दोस्तों नमस्कार। मैं नागेंद्र प्रजापति। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा उद्देश्य देश के उन नायकों को याद कराना है जिन्होंने इस भारत भूमि के स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आज इसी कड़ी में बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जो ब्रिटिश शासन काल में फौज में भर्ती होकर देशवासियों की सेवा करना चाहते थे, मगर उसी समय प्लेग जैसी महामारी में अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर इन भाइयों ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को सबक सिखाया। दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप देश के उन योद्धाओं को जानना चाहते हैं जो अपने देश, धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों बात है सन 1897 की, जब महाराष्ट्र के पूना शहर में प्लेग महामारी फैला हुआ था। इस महामारी का यहाँ पर तीसरा चरण था। इस महामारी से लगभग फरवरी 1897 तक 308 मरीजों में से 271 की मौत हो चुकी थी। दोस्तों इस महामारी से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया, जिसका प्रमुख अधिकारी 34 वर्षीय वाल्टर चार्ल्स रैंड को नियुक्त किया गया। रैंड ने महामारी से निपटने के लिए 800 से अधिक यूरोपीय सैनिकों को बुलाया। उसके बाद रैंड ने घर घर में मरीजों की तलाशी अभियान चलवाया। पहले तो उसने 20 टीमें बनाई, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ने पर 60 टीमें और बनाई गई। प्रत्येक टीम में जांच के लिए एक स्थानीय कर्मचारी, 3 सेना के सिपाही, प्रत्येक 10 टीमों के बीच एक महिला और एक मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया। दोस्तों इस स्थिति में भी अंग्रेज अधिकारी बीमारी का बहाना बनाकर भारतीय जनता को अपमानित और प्रताड़ित करने का काम किया। वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयरस्ट, ये दोनों ब्रिटिश अधिकारियों ने तो मत करो हमें घर से बेघर। अरे क्या कर रहे हैं ये? अरे हमारा सामान मत। ऐसे में किसी की मृत्यु होने पर जबरन पूरे परिवार से घर को खाली करवाया जाता था। दोस्तों याद करिए, अभी कोरोना काल में लोग कितने मुश्किलों में समय गुजारे। कल्पना करिए यदि किसी को अपना घर खाली करना पड़े तो कैसा महसूस होता। उस प्लेग महामारी में लोग अंग्रेजों से इतने भयभीत हो गए थे कि किसी की मृत्यु होने पर भी शव को अपने घर में ही रख लेते थे और सही से अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे। और तो और वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयरस्ट, ये दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने तो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जूते पहनकर ही हिंदुओं के पूजा घरों में घुस जाया करते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा जांच के नाम पर घरों में रहने वाली महिलाओं के कपड़े उतरवाना, उनके साथ गाली गलौज करना, उन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना इनका कार्य था। ये सैनिक इतने क्रूर थे कि इस महामारी में लोगों की सहायता करने की बजाय उन लोगों को परेशान करना अपना अधिकार समझते थे। इन सैनिकों ने पुणे की जनता पर इतना अत्याचार किया कि कुछ लोगों ने क्रांति का रास्ता अपना लिया। दोस्तों 1897 की क्रांति के बाद दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई में इन अधिकारियों के मौत के घाट उतारने वाले प्रथम क्रांतिकारी दामोदर हरी चापेकर का जन्म 1869 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में चिचवड़ नामक गांव में हुआ। इनके 2 छोटे भाई बालकृष्ण हरी चापेकर का जन्म 1873 और वासुदेव हरी चापेकर का जन्म 1880 में हुआ। ये तीनों भाई साथ जिए और साथ ही शहीद हुए। इनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर, जो प्रसिद्ध कीर्तनकार हुआ करते थे, और इनकी माता लक्ष्मीबाई थी। इन तीनों भाइयों के मन में बचपन से ही सैनिक बनने की इच्छा थी। जब ये भाई बड़े हुए तो नौकरी की तलाश में फौज में भर्ती होने गए, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इनसे कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्राह्मणों को अपनी सेना में भर्ती नहीं करती। ब्राह्मणों तो जाके भजन कीर्तन करो। बेरोजगार होने के कारण इनके पिता भी इन्हें ताना मारते थे। दुखी होकर अपने गुरु बाल गंगाधर तिलक के पास आए। तिलक जी ने इन लोगों को दूसरी जगह काम करने के लिए भेजा, पर स्वाभिमानी होने के कारण वहां से नौकरी छोड़ दिए। फिर वापस अपने गुरु के पास आए। तब तिलक ने इन लोगों को समझाया, तुम तीनों भाई नौकरी करते हुए अपने ही लोगों को दुखी नहीं देख सकते, अपने लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकते, इसलिए नौकरी में तुम्हारा मन नहीं लग पा रहा। उन्होंने कहा, समय का इंतजार करो, भगवान ने शायद तुम्हें किसी और काम के लिए चुना है। दोस्तों उस समय
महाराष्ट्र के पुणे शहर में प्लेग महामारी बहुत तेजी से फैल रहा था। ब्रिटिश सैनिक बीमारी की आड़ लेकर जनता पर जुल्म ढा रही थी। दुखी होकर बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में लिखा कि पूना शहर में जो कुछ इन दिनों हो रहा है उसकी तुलना में प्लेग फिर भी कुछ दयालु है। चाफेकर भाइयों को विरासत में कीर्तनकार का यश गान मिला ही था। फौज में नौकरी नहीं मिलने से नाराज चाफेकर बंधुओं ने तिलक जी के निर्देश से 1894 में ही पूना में शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए हिंदू संरक्षण समिति की स्थापना कर रखी थी, जिसे चाफेकर क्लब भी कहा जाता था, जो उस समय हिंदुओं और गौ रक्षा के लिए कार्य करती थी। इस समिति की आयोजन की शुरुआत शिवाजी श्लोक और गणपति महोत्सव से की जाती थी। दोस्तों, इन आयोजनों में दूसरे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए कहते थे कि मात्र भांड की तरह शिवाजी की कहानी दोहराने मात्र से देश को आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती। आवश्यकता इस बात की है कि शिवाजी और बाजीराव की तरह तेजी से काम लिया जाए। इसके लिए हर आदमी को तलवार और ढाल पकड़नी चाहिए। हम धरती पर उन शत्रु का खून बहा देंगे जो हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं। हम तो मार कर मर जाएंगे या मारे जाएंगे, लेकिन तुम और तुम्हारी तरह के लोग सिर्फ कहानियां सुनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गणपति श्लोक में गाय और धर्म की रक्षा के लिए कहा गया है, लेकिन अफसोस कि तुम गुलामी की जिंदगी पर भी शर्म नहीं कर पा रहे। जाओ आत्महत्या कर लो। उफ, ये ब्रिटिश कसाईयों की तरह गाय और बछड़ों को मार रहे हैं। जाओ उन्हें इस संकट से मुक्त कराओ। मरो लेकिन मार कर। इस धरती पर नपुंसक की तरह बोझ न बनो। इस धरती को हिंदुस्तान कहा जाता है। भला अंग्रेज इस धरती पर कैसे राज कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।